नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील सभागार में शत्रु संपत्ति नीलामी भारत सरकार के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में विभाजन के दौरान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान या अन्य देशों में जाकर रहने वालों की इंडिया में बची संपत्तियों शत्रु संपत्ति की जानकारी दी गई। भारत सरकार के अधिकारी कस्टोडियन ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी ब्रांच लखनऊ के सुपरवाइजर कोमल यादव ने शत्रु संपत्ति के विषय में बताया कि जो लोग इंडिया से हटकर बाहर देश में बस चुके हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ है उस पर लोग आवास रूप से कब्जा करते हैं एवं वह खुद कब्जे को लेकर विवाद बढ़ाते हैं। विवाद इतना बढ़ जाता है कि कहीं कहीं कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। उसको देखते हुए भारत सरकार ने वह प्रॉपर्टी अपने अंतर्गत लेकर उसकी नीलामी करने के लिए मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बताया गया कि सरकार द्वारा तय रेट पर उस जमीन को जिलाधिकारी के अनुसार सरकारी कीमत तय की जाएगी। बोली लगाने से पहले 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वह मार्जिन मनी जमा करके आप नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इस जागरूकता बैठक खागा तहसीलदार शैल कुमारी के अध्यक्षता में आयोजित हुई। आइए सुने क्या कहा लखनऊ से आए कस्टोडियम अधिकारी कोमल यादव ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। लोगों को गाड़ी करके ले गया, लेकिन ये है कि इसमें आप आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा बात आप किसान को बता दो, परेशानी टोटल लाइन में लगा। सर कुछ संपर्क जानते हैं आप लोग? मैं जानता, मैं डिटेल पूरा हिस्ट्री बता नहीं मालूम है सर। अब ये है बात ये है कि जो हम लोगों ने अपने वंशजों के लिए सब हमारे दादा और हमारे सर की संपत्ति जो पड़ी हुई है उसमें अनावश्यक विवाद हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, मर्डर तक हो जाए, इसलिए सरकार ने सोचा है कि उसको जो बेचता है उसको हुनर बना दिया है, वो भी संपन्न रहे। हम लोग हमारी जो दिक्कत है ये हमारी मालिकाना हक दे रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों ने लिया, हमारे पूर्वजों ने लिया है, उसको भी लिखिए। हमारे पास नहीं, जो हमारे परिवार के लोग जैसे हमारे दादा के पीछे चले गए, जो हमारे बड़े दादा थे हमारे फादर थे, मैं कोमल यादव हूँ और मैं कस्टोडियन ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी ब्रांच लखनऊ में एज सुपरवाइजर इस समय हूँ। और मैं आज यहाँ फतेहपुर में जो हमारी 3 तारीख को शत्रु संपत्तियों की नीलामी होने वाली है उसके प्रचार प्रसार के संबंध में आया हूँ। ये शत्रु संपत्ति होती क्या है? शत्रु संपत्ति के बारे में बता दूँ कि आपको मैं शुरुआत करता हूँ कि निष्कांत संपत्ति से। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो लोग यहाँ भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्तियाँ यहाँ पर बची वो निष्कांत संपत्ति कहलाती। ये निष्कांत संपत्ति पहले जो थी ये डीएम साहब इसके डिस्पोजल में थी कि डीएम साहब ने जो लोग पाकिस्तान से आए, मतलब जो लोग पाकिस्तान से आकर भारत में बसे, उनको कॉलोनी बसाने के लिए दे दी गई, सार्वजनिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल के लिए दे दी गई, एजुकेशन खोलने के लिए दे दी या हाल बनवाने के लिए दे दी गई, ऐसे इस्तेमाल हो गई। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी रह गई। तो 7 मई 1954 के बाद जो प्रॉपर्टी डीएम साहब के डिस्पोजल पर भी रह गई वो शत्रु संपत्ति कहलाई। तो 7 मई 1954 से संपत्तियाँ शत्रु संपत्ति कहलाती हैं। इसके बाद जो है भारत चाइना का जो युद्ध हुआ 1962 में, तो 1962 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जो है जो लोग जो है पाकिस्तान भारत छोड़कर चाइना चले गए वो भी संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति कहलाती। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय भी कुछ लोग जो है भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उस समय जो है वो प्रॉपर्टी जो है शत्रु संपत्ति कहलाती। 1972 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय भी कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उनकी संपत्ति जो बची वो शत्रु संपत्ति कहलाती। तो ये टाइमिंग है हमारा 10 सितंबर 1965 से लेकर 26 सितंबर 1977 तक जो भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के लोगों द्वारा छोड़कर गए थे वो हमारे यहाँ थी, वो सब शत्रु संपत्ति कहलाती। और ये सभी संपत्ति जो है हमारी जो इनमें प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नहीं होती है। 1968 में जो